नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ प्रताप। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। चूरू में रामनवमी पर निकाली भव्य भगवा रैली। इंद्रमणि पार्क से निकली भव्य शोभा यात्रा। केसरिया ध्वज थामे लगाए गए जय श्री राम के नारे। चूरू में श्री राम मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया रामनवमी महोत्सव। महाआरती में शामिल हुए श्रद्धालु। प्रभात फेरी का किया गया आयोजन। बूंदी के नैनवा में रामनवमी पर धार्मिक स्थलों पर हुए विभिन्न कार्यक्रम। मंदिरों में गूंजे जय श्री राम के नारे। मंदिरों में राम जन्मोत्सव को लेकर हुए भव्य आयोजन। देशनोक में रामनवमी पर करणी माता मंदिर में हुई पूजा। आचार्य नरेंद्र कुमार मिश्र के सानिध्य में हुआ पूजन। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रन्यास ने की चौक चौबंद व्यवस्था। अलवर में श्री रामलला के विराजमान के बाद है पहली रामनवमी। रामनवमी पर निकली राम रथ यात्रा। सर्व हिंदू समाज की ओर से निकाली गई यात्रा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में सहायक रिटर्निंग अधिकारी मोहर सिंह मीणा ने किया मतदान। मीणा ने बैलेट पेपर से किया मतदान। मतदाताओं से शांतिपूर्ण और भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में काछोला गायत्री शक्तिपीठ पर हुआ कन्या भोज कार्यक्रम। मंदिर परिसर में गूंजे गायत्री माता की जयकारे। सभी शक्तिपीठ मंदिरों पर श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। डूंगरपुर में रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा। भगवान श्री राम की झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। नासिक की ढोल की धुन पर झूमे राम भक्त। गैप सागर की पाल पर उतारी भगवान राम की महाआरती। बीकानेर में उल्लास के साथ मनाया गया रामनवमी का त्योहार। राम मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। रघुनाथ मंदिर में हुआ भगवान राम की जन्म पत्रिका का वाचन। कोटा में रामनवमी पर मथुराधीश मंदिर पर पंचामृत दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। मंगला दर्शन के बाद प्रभु को चंदन, आंवला और फुलेल से अभ्यंग कराया। मथुराधीश प्रभु का वनमाला का भारी श्रृंगार किया गया। भीलवाड़ा में मतदान बढ़ाने के लिए किया नवाचार। सतरंगी सप्ताह का हुआ शुभारंभ। आओ मतदान करें, मतदान का त्योहार है आया। गीत पर झूमे लोग। टोंक के निवाई में छात्रों ने उपहार में शिक्षक को दी बाइक। शिक्षण में दिए अभूतपूर्व योगदान से प्रभावित हुए। रक्तदान शिविरों के माध्यम से भी कर रहे हैं जनसेवा। बालोतरा में रामनवमी पर आयोजित हुए कार्यक्रम। रामनवमी के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में धार्मिक झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। भीलवाड़ा में उत्साह के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व। रामनवमी पर चार भुजानाथ को धराया गोल्डन तिलक। विष्णु अवतार को लगाया गया 56 भोग। रैनी में रामनवमी पर निकली भगवान राम की शोभा यात्रा। सीताराम जी मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा। राम दरबार, भगवान शिव, हनुमान, भगवान गणेश सहित कई झांकियां सजाई गई। सीकर में मनाया गया भगवान राम का जन्मोत्सव। राम मंदिरों में हुई विशेष सजावट। धार्मिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। डूंगरपुर में 5 साल की मासूम के पेट से निकला बालों का गुच्छा। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ ऑपरेशन कर निकाला गया आधा किलो बालों का गुच्छा। जयपुर में नाबालिग को ब्लैकमेल कर शोषण करने का मामला। आरोपी ने 2.25 साल तक किया देह शोषण। अभियुक्त राजेंद्र को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा। डीग के कामा में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। छोटे राम जी और बड़े राम जी मंदिर में हुए धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। बड़े राम जी मंदिर में किया गया रामलला का अभिषेक। झुंझुनू के सूरजगढ़ में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। हिंदू युवा वाहिनी की ओर से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। अनाज मंडी के हनुमान मंदिर से कष्टहरण बालाजी मंदिर तक किया गया आयोजन। मसूदा में श्री राम परायण मंडल ने राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। परायण मंडल ने रामायण की चौपाइयां पढ़ी और भजन कीर्तन किया। प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव जयकारों के साथ मनाया गया। टोंक में धूमधाम से मनाया गया रामनवमी का पर्व। भगवान श्री राम की निकाली भव्य शोभा यात्रा। शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। श्रीमाधोपुर में रघुनाथ मंदिर से निकाली गई राम जी की शोभा यात्रा। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए वापस पहुंची रघुनाथ मंदिर। जगह जगह शोभा यात्रा पर की गई पुष्प वर्षा। डेगाना में धूमधाम के साथ मनाया गया रामनवमी का त्योहार। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान सामाजिक सौहार्द झलका। मुस्लिम समाज ने शोभा यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया। जालौर में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजन किया गया। शोभा यात्रा को लेकर की गई 15 कमेटी गठित।
मकराना में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। शहर के विभिन्न मार्गों से भगवा ध्वज से सजाया गया। आरती के पश्चात शोभा यात्रा का समापन हुआ। करौली की धरा पर गूंजा जय श्री राम का नारा। शहर की सड़क हुई राम भक्तों में तब्दील। जगह जगह राम भक्तों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अजमेर के किशनगढ़ में श्री राम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। बस स्टैंड स्थित राम मंदिर से होते हुए विभिन्न मार्गों से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मुख्य चौराहों पर प्रभु श्री राम की महाआरती रही विशेष आकर्षण का केंद्र। इंडोन सिटी में राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मातृशक्ति और विशाल जनसमूह के साथ निकली शोभा यात्रा। शहर राम नाम के कीर्तन से हुआ गुंजान। नागौर के मेड़ता में रामनवमी के अवसर पर पूरा शहर हुआ राममय। सैकड़ों झांकियों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। शिव नारायण महाराज के सानिध्य में निकाली गई शोभा यात्रा। गंगापुर सिटी के टोड़ा भीम में धूमधाम से मनाया श्री राम जन्मोत्सव। मंदिरों में हुआ धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम का आयोजन। महिला पुरुष और बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। सिरोही के मंडार में ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवारों को लिया चपेट में। दुर्घटना में 2 युवकों की मौत। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने फरार ट्रैक्टर चालक को किया गिरफ्तार। सिरोही के मंडार में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत। ट्रैक्टर ने बाइक को लिया चपेट में। मगरीवाड़ा के खाकी बाबा पेट्रोल के पंप के पास यह हादसा। राजधानी जयपुर में गमछे से गला दबाकर एक युवक की हत्या का मामला। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर मिला शव। मृतक की अभी तक नहीं हो पाई शिनाख्त। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। गेहूं की कटाई के दौरान आग लगी। दमकल और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। कोटपुतली बहरोड में सैनिक की बाइक से 5 लाख रुपए चोरी होने का मामला। बहरोड पुलिस ने किया चोरी की वारदात का खुलासा। मध्य प्रदेश के 4 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। प्रतापगढ़ के अरनोद में बाजार में बिगड़ रही ट्रैफिक व्यवस्था। पुलिस ने सड़कों पर किए अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए सामान को किया गया जब्त। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी की धूम। अयोध्या समेत सभी राम मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने की प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना। प्रभु श्री राम की आरती कर दिया आपसी सौहार्द का संदेश। उर्दू में लिखित श्री राम आरती का गायन भी किया गया। वाराणसी में मुंशी घाट पर एक व्यक्ति की डूबने से हुई मौत। दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने आया था युवक। एनडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर। भीलवाड़ा के करेड़ा में लोकसभा चुनाव 2025 के तहत कराई गई होम वोटिंग। 86 वर्षीय सरजूबाई माली ने डाला वोट देने के अगले दिन हुई वृद्धा की मौत। कोटा में शॉर्ट सर्किट से युवक के झुलसने का मामला। युवक को एमबीएस अस्पताल में कराया गया भर्ती। वेल्डिंग का कार्य करते समय हुआ हादसा। कोटा में ट्रक की चपेट में आने से महिला की हुई मौत। गुस्साए परिजन और समाज के लोगों ने स्टेट हाईवे पर दिया धरना। नौकरी और 1 लाख रुपए देने की मांग की। सांगोद एसडीएम, डीएसपी और बपार कला थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। ब्यावर में तेल से भरे टैंकर में आग लगने का मामला। बैटरी फटने से टैंकर में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। कानपुर में सवारियों से भरा लोडर पलटने से हुआ हादसा। महिला समेत 3 लोगों की हुई मौके पर मौत। 2 दर्जन से अधिक लोग हुए गंभीर घायल। करौली में सदर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। 7.10 ग्राम अवैध स्मैक की बरामद की। पुलिस कर रही है तस्कर से पूछताछ। हमीरपुर में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी आग। करीब 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। हनुमानगढ़ के नौहर में शादी की खुशियां बदली मातम में। नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत। शादी समारोह में भाग लेने गए थे दोनों युवक। जयपुर में डीसीपी वेस्ट अमित कुमार को मिली बड़ी सफलता। करोड़ों के ऑनलाइन सट्टा कारोबार का किया भांडाफोड़। पुलिस ने 6 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक को मारी टक्कर से देवर भाभी की मौके पर मौत। 1 साल का मासूम हुआ गंभीर रूप से घायल। सांचौर के रानीवाड़ा में करड़ा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 98.500 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बीकानेर में पुलिस ने शातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद। सीओ सदर के नेतृत्व में की गई कार्रवाई।
सिरोही के रेवदर में श्री रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। विहिप बजरंग दल की ओर से किया गया आयोजन। व्यापारियों और कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। चूरू के सुजानगढ़ में रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाला गया जुलूस। जगह जगह किया गया जुलूस का स्वागत। सजाई गई देवी देवताओं की झांकियां। टोंक के उनियारा में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। जुलूस निकालकर धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। भगवान राम के जयकारों के साथ निकाला गया रामनवमी का जुलूस। फलौदी में पिकअप और बाइक की हुई आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 2 लोग गंभीर घायल। घायलों को राजकीय जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। डीग में जीर्णोद्वार के बाद पंचायती धर्मार्थ प्याऊ का लोकार्पण। विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ किया गया लोकार्पण। स्वामी हरि चैतन्यपुरी महाराज ने किया लोकार्पण। सिरोही के मंडार में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन। आदर्श विद्या मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ। महंत तीर्थगिरी महेश नाथ के सानिध्य में हुआ आयोजन। कन्नौज में मानकों को ताक पर रख खुलेआम बिक रहे घरेलू गैस सिलेंडर। ब्लैक में ज्यादा दामों पर अवैध तरीके से सिलेंडर बेच रहे दुकानदार। पूर्ति विभाग के अफसरों की आंखें पूरे मामले में बंद। बूंदी में सतरंगी सप्ताह के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आगाज। नृत्य और गीतों के साथ रामनगर ने लिया वोट का संकल्प। लोक गीतों और मतदान जागृति गीतों पर नृत्य की दी प्रस्तुतियां। मेहंदीपुर बालाजी के सीताराम मंदिर में रामलला के जन्मोत्सव की धूम। श्री राम के जयकारों से गूंजा बालाजी धाम। श्रद्धालुओं ने बैंड बाजे की धुन पर किया जमकर नृत्य। बाली में हर्षोल्लास से निकली बाबा रामदेव और महाकाली की शोभा यात्रा। 4 किलोमीटर की नगर परिक्रमा की पूरी पूजा अर्चना के साथ प्रतिमाओं को मंदिर में किया स्थापित। सिरोही के आबू रोड में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। भक्तों ने की मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना। कन्याओं को भोजन करवा चरण स्पर्श कर लिया आशीर्वाद। अजमेर में रक्तदाता बोले, देश भर में खून की कालाबाजारी। 21 राज्यों से पैदल चलकर अजमेर पहुंचे रक्तदाता। रक्तदान के लिए कर रहे हैं जागरूक। बीकानेर में जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने किया मतदान। डूंगर कॉलेज में अपने मत का प्रयोग करते हुए मतदान की अपील की। कहा, लोग निर्भीक होकर करें मतदान। भीलवाड़ा के आसीन में माली समाज के द्वारा चारभुजानाथ मंदिर का जीर्णोद्वार। 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हुआ समापन। भगवान चारभुजानाथ और माता तुलसी जी का भरा मायरा। अजमेर में बजरंगगढ़ चौराहा स्थित सीताराम मंदिर में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। रामनवमी के अवसर पर सजा भव्य दरबार। मंत्रों के उच्चारण के साथ की गई महाआरती। भीलवाड़ा के आसीन में 16 दिवसीय सहस्त्रधारा महायज्ञ का किया जा रहा है आयोजन। बाबा भूतनाथ धाम महाकाल आश्रम में कार्यक्रम आयोजित। 31 फुट गहरे हवन कुंड पर की गई 11 किलो चांदी के कलश की स्थापना। परबतसर में दुर्गा वाहिनी ने निकाली वाहन रैली। शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। भव्य रैली निकालकर नारी शक्ति का अद्भुत शौर्य दिखाया गया। टोंक में सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का हुआ आयोजन। श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजन। 8 जोड़े हिंदू और 2 मुस्लिम जोड़े एक दूजे के बने हमसफर। भीलवाड़ा के आसीन में हाथ में मेहंदी और रंगोली बनाकर की मतदान की अपील। सतरंगी सप्ताह के तहत अनेक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मतदाताओं को वोट डलाने की दी शपथ। मऊ में सारहू पुलिस चौकी से सटे दुकान में एक बार फिर हुई चोरी। लाखों रुपए के सामान पर चोरों ने किया हादसा। पुलिस जुटी है मामले की जांच पर। झालावाड़ में धूमधाम से मनाया श्री राम का जन्मोत्सव। पूजा अर्चना कर किया गया श्री राम का आकर्षक श्रृंगार। जन्मोत्सव के दर्शन को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जोधपुर के लूड़ी में शिकारपुरा में रामनवमी के अवसर पर हुआ मेले का आयोजन। संत राजाराम महाराज की 142वीं जयंती मनाई गई। दर्शनार्थियों ने संत राजाराम महाराज के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। हिंडौन सिटी में 7 दिवसीय महोत्सव का होगा आयोजन। श्री सीताराम दरबार और हनुमान जी महाराज की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 1008 राघवदास महाराज के सानिध्य में प्रारंभ होगा महोत्सव। बौली में एसडीएम विनीता स्वामी के निर्देशन में स्वीप कार्यक्रम आयोजित। मतदाता जागरूकता के लिए निकाली वोट बारात। शपथ दिलाकर जागरूकता का दिया संदेश। सुमेरपुर में रामनवमी का पूर्व धूमधाम से मनाया। माली समाज द्वारा पंचीदास महाराज के सानिध्य में निकाली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा का जगह जगह किया गया स्वागत।
टिहरी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण। मयूर दीक्षित ने निर्वाचन सामग्री वितरण स्थल सहित अन्य का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। करौली के श्री महावीर जी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर की गई कार्रवाई। शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार। वाहन चोर के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल बरामद। श्रीमाधोपुर में टेम्पो और बाइक में हुई टक्कर। बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। लोगों ने बाइक सवार को पहुंचाया सीएससी श्रीमाधोपुर। प्राथमिक उपचार के बाद बाइक सवार युवक को हायर सेंटर किया गया रेफर। डीरवाना के नावा में कुमाऊं समाज का 16वां सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ आयोजित। विवाह सम्मेलन में 17 वर वधू बने। हमरा कुमाऊं समाज सुधार सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित हुआ विवाह सम्मेलन। फलसूंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रामनवमी का त्योहार। राजपूत सेवा सदन से लोगों ने निकाली शोभा यात्रा। बाइक पर जय श्री राम के ध्वज लेकर की ऐतिहासिक यात्रा। चूरू के रतनगढ़ में रामनवमी के अवसर पर निकाली शोभा यात्रा। 125 पुलिस अधिकारियों और जवानों के बीच निकली यात्रा। शोभा यात्रा में सजाई गई विभिन्न देवी देवताओं की झांकी। अजमेर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, लेकिन रोडवेज बसों की नहीं हो रही है जांच। पैसे देकर रोडवेज बसों में भेजी शराब की बोतल। डीग में जिला कलेक्टर और एसपी ने ली बैठक। लोकसभा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक। मतदान के दिन मतदाता परेशान न हो, इसके लिए करें उचित प्रबंध और कहा शांतिपूर्ण और भय मुक्त मतदान सुनिश्चित करें अधिकारी। बस्ती में एएसपी ओम प्रकाश ने किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। थाना परिसर में पुलिसकर्मियों के साथ हुई बैठक। एएसपी ने क्राइम रोकने के दिए सख्त निर्देश। चित्तौड़गढ़ के बैगू में दुर्गाष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मंदिरों में दर्शन के लिए लगी कतारें। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित। सवाई माधोपुर के बौली में स्वीप कार्यक्रम आयोजित। दिल्ली एसडीएम विनीता स्वामी के निर्देशन में कार्यक्रम। मतदाता जागरूकता के लिए निकाली वोट बारात। बांसवाड़ा के गागरतलाई में उम्मेदगढ़ी गांव में कुएं में गिरी नीलगाय। ग्रामीणों और वन विभाग की मदद से नीलगाय का किया गया रेस्क्यू। नीलगाय को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। शाहबाद में चैत्र नवरात्रि पर शक्तिपीठों पर भजन संध्या का आयोजन। कोटरागढ़ माता जी के मंदिर पर हुआ भजन संध्या का आयोजन। भक्तों पर भजनों पर झूमते नजर आए श्रद्धालु। सीकर के फतेहपुर में रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा। लोगों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। भगवान श्री राम की झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। नीमका थाना के अजीतगढ़ में खेलते खेलते फैक्ट्री के होद में गिरा बालक। होद में गिरने से 2 साल के बालक की मौत। सूचना पर अजीतगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। बालक का पिता करता है फैक्ट्री में मजदूरी। नवरात्रि के अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की हुई पूजा अर्चना। माता के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नवरात्रि और रामनवमी पर्व की धूम। राजा पार्क वैष्णो देवी मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना। जयपुर में पुलिस की मारपीट का वीडियो आया सामने। ग्राम जयसिंहपुरा निवासी एक व्यक्ति के साथ की गई मारपीट। पुलिसकर्मियों ने महिलाओं से भी की अभद्रता। तलाक से जुड़ा बताया जा रहा है पूरा मामला। उदयपुर में सोशल मीडिया पर कमेंट करना नाबालिग को पड़ा महंगा। एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग की स्कूटी में लगाई आग। नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर हुआ झगड़ा। सवाई माधोपुर के बौली में रामनवमी पर श्री राम मंदिर में हुआ सुंदरकांड का पाठ। पाठ में सैकड़ों महिला पुरुषों ने लिया भाग। श्री परशुराम नवयुवक मंडल के पदाधिकारी रहे मौजूद। अनूपगढ़ के राय सिंह नगर में खेत में काम कर रहे पिता पुत्र को लगा करंट लगने से पिता की मौके पर मौत। खेत में काम कर रहे अन्य लोगों ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर लगाया आरोप। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर कहा केवल विपक्षी नेताओं पर ही क्यों हो रही है कार्रवाई। राहुल गांधी से 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ करने पर क्या मिला। जयपुर में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की 50वीं पुण्यतिथि मनाई। शिक्षा संकुल में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। पुरस्कृत शिक्षक फोरम की ओर से किया गया आयोजन। अधिक से अधिक मतदान करवाने का लिया गया संकल्प। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।